हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में रुद्राक्ष खरीदना बेहद शुभ माना गया है। सावन के माह में चांदी के जेवर और कड़ा खरीदने से भी लाभ होता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे घर में बनी रहती है जहां सावन माह में चांदी का कड़ा लाकर पहना जाता है। सावन माह में घर में भगवान शिव का प्रिय डमरू लेना भी लाभदायक कहा जाता है। इसे घर में लाकर भगवान शिव की पूजा के दौरान बजाने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन में करें खूब दान। जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि सावन के पहले दिन 11 जुलाई शुक्रवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध के साथ करना चाहिए। साथ ही दूध का दान भी करना चाहिए। चावल का दान किया जाना चाहिए। पूजा की सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्तियां, पूजा थाली आदि को भी सोमवार को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोमवार को फल, फूल और धार्मिक सामग्री खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन चीजों को भगवान शिव की पूजा में चढ़ाना जाता है। सोमवार को विशेष रूप से बेलपत्र, गाय का घी और साबूदाना आदि खरीदना पुण्यदायक होता है। नमक खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। शुक्रवार को मां और लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन नमक खरीदने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। शनिवार को नमक खरीदना अशुभ माना जाता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, अन्य दिनों में नमक खरीदना सामान्य माना जाता है, लेकिन शुक्रवार को खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। एक ज्योतिषीय साइट बताती है संक्षेप में, शुक्रवार को नमक खरीदना शुभ है और शनिवार को नमक खरीदने से बचना चाहिए। आप यह वीडियो देखकर नमक खरीदने के लिए शुभ दिन के बारे में और जान सकते हैं। गुरुवार के दिन कांच खरीदना शुभ माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, और कांच ज्ञान को प्रतिबिंबित करने का प्रतीक है। गुरुवार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का दिन शीशा खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह का होता है, जिसे ज्ञान और बुद्धि का कारक माना जाता है। ज्ञान का प्रतिबिंब, शीशा ज्ञान को प्रतिबिंबित करने का प्रतीक है, इसलिए गुरुवार को शीशा खरीदना शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा, गुरुवार को शीशा खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। प्रेम और सुंदरता, गुरुवार का दिन प्रेम और सुंदरता का भी प्रतीक है, जो शीशे से संबंधित है। अन्य दिनों में भी कांच खरीदा जा सकता है, लेकिन गुरुवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आप यह वीडियो देखकर शीशा खरीदने के लिए शुभ दिन और दिशा के बारे में अधिक जान सकते हैं। सावन के महीने में कुछ खास चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि लोहे से बनी वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं और तेज धार वाली वस्तुएं, जैसे कैंची और चाकू। इसके अलावा मांस, मदिरा और तामसिक भोजन भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे से बनी वस्तुएं, सावन में लोहे की चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। चमड़े से बनी वस्तुएं भी सावन में नहीं खरीदनी चाहिए। तेज धार वाली वस्तुएं, कैंची, चाकू या अन्य तेज धार वाली वस्तुएं भी सावन में नहीं खरीदनी चाहिए। मांस और मदिरा, सावन में मांस और मदिरा का सेवन और खरीदना दोनों ही वर्जित है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन भी सावन में नहीं खाना चाहिए। सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए इस महीने में सात्विक भोजन और आचरण का पालन करना चाहिए। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ, कपट और गलत काम करने से बचना चाहिए। सावन में तेल से मालिश करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन चीजों से परहेज करना और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुएं भी सावन में नहीं खरीदनी चाहिए। तेज धार वाली वस्तुएं, कैंची, चाकू या अन्य तेज धार वाली वस्तुएं भी सावन में नहीं खरीदनी चाहिए। मांस और मदिरा, सावन में मांस और मदिरा का सेवन और खरीदना दोनों ही वर्जित है। में तो दोस्तों, यह परंपरा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ ही यह महिलाओं के वैवाहिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। हरी चूड़ियों का महत्व, सुहाग और सौभाग्य। हरा रंग सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है और सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पति की लंबी उम्र, मान्यता है कि हरी चूड़ियां पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
प्रेम और सौहार्द। हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कोई भी जानकारी महपुरी टीवी गलत नहीं देगा। प्रकृति से जुड़ाव। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है और हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है। हरी चूड़ियां पहनने से महिलाएं प्रकृति से जुड़ाव महसूस करती हैं। बुध ग्रह का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है और सावन में हरी चूड़ियां पहनने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा। सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ मानती हैं। वे हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और हरियाली तीज जैसे व्रत रखती हैं। हरी चूड़ियां प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं और सावन के महीने में इन्हें पहनने से महिलाओं को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप यह वीडियो देखकर सावन में हरी चूड़ियां पहनने के महत्व के बारे में और जान सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाता है। इसीलिए सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने की भी परंपरा है। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। इस महीने में महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना भारतीय संस्कृति में एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण परंपरा है। यह महिलाओं की अपने पति के साथ लंबे और समृद्ध जीवन की कामना का प्रतीक है। सावन का महीना भारत में मानसून का समय होता है, जिसमें हरे रंग का महत्व होता है। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। चूड़ी पहनने के लिए रविवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। नई चूड़ियां पहनने की माई से रविवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। शुभ दिन रविवार। मान्यता है कि रविवार को नई चूड़ियां पहनने से पसंदीदा समय पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है। हाँ, शुक्रवार। शुक्रवार को भी नई चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। अशुभ दिन मंगलवार। मंगलवार को नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे भी अशुभ माना जाता है। शनिवार। शनिवार को भी नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि नई चूड़ियां हमेशा सुबह या शाम के समय पहननी चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चूड़ियां किस दिन पहनना शुभ होता है और किस दिन नहीं। चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति मजबूत होती है। हरे रंग को प्रेम, प्रसन्न और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसके चलते महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां और अन्य श्रृंगार करके प्रकृति को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार करती हैं। बता दें कि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसके चलते इस माह लोग हरे रंग के वस्त्रों का धारण करते हैं। चूड़ी पहनने के लिए रविवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ, तीज, रक्षाबंधन, दिवाली या विवाह जैसे शुभ अवसरों पर भी चूड़ियां पहनना शुभ होता है। और आगे जाने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नई चूड़ी किस दिन पहननी चाहिए? नई चूड़ियां पहनने के लिए रविवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। शुभ दिन रविवार। मान्यता है कि रविवार को नई चूड़ियां पहनने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है। शुक्रवार। शुक्रवार को भी नई चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। अशुभ दिन मंगलवार। मंगलवार को नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। शनिवार। शनिवार को भी नई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि नई चूड़ियां हमेशा सुबह या शाम के समय पहननी चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चूड़ियां किस दिन पहनना शुभ होता है और किस दिन नहीं। मंगलवार को नई चूड़ियां पहनना शुभ नहीं माना जाता है। विस्तार में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन नई चूड़ियां पहनने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अशुभ प्रभाव। मंगलवार को नई चूड़ियां पहनने से दांपत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। पति पत्नी के बीच क्लेश हो सकता है।
पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टिकोण। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने को शुभ मानते हैं और इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के दिन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध वातावरण के संपर्क में आने से दूषित हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए और यदि पीना ही है तो उसे अच्छी तरह से परीक्षण करवाकर ही पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पिएंगे या नहीं, और खुशी बनी रहती है और रिश्ते में खटास नहीं आती है। आर्थिक समृद्धि। कुछ लोगों का मानना है कि काली चूड़ियां पहनने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। शुभता का प्रतीक। हालांकि काला रंग अशुभ माना जाता है, लेकिन शादी में दुल्हन को काली चूड़ियां पहनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने का प्रतीक है। शास्त्रों में महत्व। कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी काली चूड़ियों को शुभ माना गया है और यह भी माना जाता है कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है। ध्यान दें, काली चूड़ियां आमतौर पर कांच की बनी होती हैं और इन्हें शादी के बाद एक निश्चित अवधि चाहिए, जैसे 1.25 महीने, 6 महीने या 1.25 साल तक पहना जाता है। यह वीडियो काली चूड़ी पहनने के महत्व को बताता है। लाल रंग की चूड़ियां आपके हाथों को काफी खास बनाती है। इस रंग की चूड़ियां पहनने से आपके लुक में एक रॉयल और खूबसूरत एहसास आता है, जो साजन जी को आपकी ओर खींच सकता है। लाल रंग की चूड़ियों को सुहाग की निशानी भी माना जाता है। यदि आप चाहती हैं कि चूड़ियां और भी खास लगें, तो आप चूड़ियों में कुछ डिजाइन या स्टोन जोड़ सकती हैं। चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति भी ऐसी मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उन पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। कहा जाता है कि चूड़ियां खरीदने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ है, इसलिए अगर आप सजने, संवरने और सुहाग का सामान खरीद रही हैं, तो चूड़ियों को खासतौर पर रविवार के दिन खरीदें। इसके साथ ही चांदी का कंगन उन लोगों के लिए विशेष शुभ होता है जिनका लग्न कर्क, वृषभ या कन्या है। वहीं जिन लोगों को मानसिक अशांति की समस्या बनी रहती है, अनिद्रा या त्वचा रोग सताते हैं, तो भी चांदी का कंगन या कड़ा पहन सकते हैं परंपरागत रूप से। विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पति और परिवार के लिए सौभाग्य, लीताइस और समृद्धि लाती हैं। रोज हाना पहनने वाली चूड़ियां जोड़े में या उससे ज्यादा हो सकती हैं। वे एक ही चूड़ी या ब्रेसलेट भी हो सकती हैं। वे आमतौर पर हल्की होती हैं और स्टाइलिंग के मामले में बहुमुखी होती हैं। अगर आपको ड्रेसी महसूस हो तो आप उन्हें एक साथ रख सकती हैं या ज्यादा मिनिमलिस्टिक लुक के लिए सिर्फ एक पीस के तौर पर पहन सकती हैं। इसीलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है,
देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे वर्षों के, और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फूल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने, और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मांगे एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले उसकी आरती जरूर उतरे। भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आपका भाई सदैव खुश रहता है। पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को और को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था और विषपान करने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया गया था, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है।
माता पार्वती की तपस्या। सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन और विषपान। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था और विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव का ससुराल आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था, जिससे इस महीने में अभिषेक का महत्व बढ़ गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भक्त इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वीडियो सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है, इसका रहस्य बताता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने पर हर समस्या का समाधान संभव है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। इस महीने महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखने से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने एयू नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के, फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार, सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। सावन के 16 सोमवार का व्रत एक संकल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों, बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कोई कीर्तन, भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होगा। दोस्तों, महापुरी YouTube चैनल कभी गलत जानकारी नहीं देगा। तो दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है।
आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सावन के महीने में औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में ही पुरुष को भी यह जानकारी ही बताएंगे कि पुरुष को क्या खाना चाहिए, क्या खाने में वर्जित रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल महापस पूरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको लाभ दे सके। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान शिव की पूजा के लिए। इस महीने में कई धार्मिक त्योहार और परंपराएं निभाई जाती हैं। यहां सावन के त्योहार में किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार व्रत, श्रावण सोमवार। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत और उपवास। सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना शुभ माना जाता है। कई लोग मंगलवार को माता पार्वती के लिए भी व्रत रखते हैं। कांवड़ यात्रा। यदि संभव हो, शिव भक्त गंगा जल लेकर कांवड़ में चलकर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हरी चीजों का उपयोग करें। हरे वस्त्र पहनना, हरे रंग का श्रृंगार करना, विशेषकर महिलाएं। शुभ माना जाता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। भजन और कीर्तन। भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे असाइस, सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों ने बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए मोक्ष से विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आइए आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक ओर से एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है
कि तुलसी माँ शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी माँ पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है। लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले उसकी आरती जरूर उतरे। भाई को रक्षा बंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आपका भाई सदैव खुश रहता है। पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन